साथियों, आज हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के जो है ये टांडा विधानसभा में, और हमारे साथ मौजूद हैं पीस पार्टी के चुनावी कार्यालय पे पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राशिद उमर मदनी साहब। हम जानना चाहेंगे कि आप पीस पार्टी की प्रत्याशी शबाना खातून के प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं जनपद अंबेडकर नगर में। क्या स्थितियां चल रही हैं, क्या रुझान मिल रहे हैं मतदाताओं को? मतदाता अंबेडकर नगर का नहीं बल्कि पूरे देश का आज बिल्कुल खामोश है और एक बदलाव के मूड पे। और क्या बदलाव करेगा ये तो गिनती होने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर आज़ादी के बाद से तमाम पार्टियों ने सरकारें बनाई। ईमानदारी से मतदाता इस बात को सोचे और समझे, क्या किसी पार्टी की सरकार ने देश और देशवासियों को इंसाफ किया? चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, जनता पार्टी की, जनता दल की, सपा की, बसपा की, या आज की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, मुख्यमंत्री हमारे वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ साहब बड़े बड़े दावे करते हैं। मेरा एक सवाल है प्रधानमंत्री जी से कि भारत का कोई ये भारत सरकार का एक विभाग बता दें जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, जिसके अंदर बेईमानी ना हो, जिसके अंदर लूट खसोट ना हो, जहां रिश्वत ना हो। उसी तरीके से योगी साहब आज दावा कर रहे हैं कि सारे अपराधी मार दिए गए, भगा दिए गए, एकदम शांति प्रिय स्टेट है। तो फिर योगी जी ये 25 राइफल लेके क्यों आप चलते हो? जब प्रदेश पूरा शांति में है, कोई खतरा नहीं है, तो ये काले काले जो आदमी कपड़ा पहन करके AK-47 लेके चलते हैं, क्या जरूरत है? जब देश का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश की आवाम कैसे सुरक्षित होगी? ये धोखा देने वाली बात चाहे योगी आदित्यनाथ साहब हो, अखिलेश साहब हो, मायावती जी है, सब यही करते हैं। इसलिए पीस पार्टी मैदान में है। हम लोग बड़ी मजबूती से बात ये कर रहे हैं कि वो लोग, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि औरंगजेब ने ये कर दिया। मैं पूछता हूँ भारत से, सरकार से या भारतवासियों से, ईमानदारी से बताओ कि भगवानों के भगवान शंकर भगवान की जन्मस्थली मानसरोवर को किसने आज़ाद कराया था? किसने चीन से जंग करके फतह किया था? ईमानदारी से बता दो कौन भारत के अंदर ऐसा शासक था जो बड़ी बड़ी मंदिरों को जागीरें देने का काम किया है? वो झूठ बोल रहे हैं और भारत का मतदाता सच भी नहीं बोल पा रहा है। बतौर खास मुसलमान तो सच बोल ही नहीं रहा है, अपनी तारीख को छिपा रहा है। इसलिए मजबूती से बात रखें। और दूसरी बात के भारतीय जनता पार्टी ने NRC कहा कि कागज दिखाओ, एक गेंद खेल दिया। अब ये ममता बनर्जी कह रही कि NRC लागू नहीं होने देंगे, लालू कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। पहले बताओ कि ये कागज कौन दिखाएगा? मुसलमान कहीं से आया नहीं है, बल्कि मुसलमान भारत से पाकिस्तान गया है, बांग्लादेश गया है। बांग्लादेश से कौन आया है, पाकिस्तान से कौन आया, उन्हें कागज दिखाने की जरूरत है। ये बेईमानी, धोखाबाजी, ये सेकुलर जमातें बंद करें कि एक गेंद उसने खेल दिया भाजपा के लोगों ने, उसी को लेकर के मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया, कागज दिखाना पड़ेगा। अरे मेरी प्रॉपर्टी पर, मेरी ज़मीनों पर वो लोग आबाद हैं। ख़ास तौर से जो गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, जिसे कहीं दलित कहते हैं, कहीं आदिवासी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उस समाज के पास कागज नहीं है। खतरा उनको है, मुसलमानों को नहीं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि भाजपा के अलावा जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, मिला जुला के उनकी भी सोच कहीं न कहीं भाजपा से मिल रही है। मिल नहीं रही है। भाजपा तो एक सहयोगी है, मुसलमानों को डरा रहे हैं। और आज की नई नस्ल मुसलमानों का जो 25 साल का नौजवान है, अब वो समझ चुका है, उसके हाथ में गूगल है, नेटवर्क है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। कल ज़माना था कि वहाँ पश्चिम में बड़ी फिजा है, यहाँ बहुत अच्छी है। न पश्चिम में फिजा है, न पूरब में फिजा है। सब नेट पर लगा हुआ है, बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला कल पीस पार्टी का होगा, इसलिए कि पीस पार्टी किसी धर्म, किसी जात बिरादरी की बात नहीं करती। 100% इंसानों की हम बात करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए।
ख्वाह वो किसी जात का हो, धर्म का हो, बिरादरी का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, इससे मतलब नहीं, देश का नागरिक है तो उस हिसाब से चाहिए। लेकिन विरोधी पार्टियां ये जो है अफवाह फैलाने में लगी हुई हैं कि पीस पार्टी खासतौर से मुसलमानों की पार्टी है, इस पे आपका क्या कहना है? तो क्या हम कहें कि मोदी जी जो आज कह रहे हैं कि 140 करोड़ हमारा परिवार है, क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं? अगर मोदी साहब का पूरा परिवार है तो डॉक्टर अयूब का, राशिद मदनी का पूरा परिवार नहीं होगा। ये सेकुलर पार्टियां धोखा देना बंद करें, अब हमारी नई नस्लें सब समझने लगी। जी अच्छा, ये बताइए, पीस पार्टी की प्रत्याशी शबाना खातून अगर अंबेडकर नगर से चुनाव जीतती हैं तो आपकी योजनाएं क्या हैं? कोई योजना नहीं, एक योजना है, न्याय। मैं कह रहा हूँ, मजबूती से कह रहा हूँ कि आज की सरकार में, पिछली सरकारों में, सारी सरकारों में सब कुछ था लेकिन न्याय नहीं था। यहाँ जिले का डीएम बता दे कि पूरे ये अंबेडकर नगर लोकसभा के अंदर, अकबरपुर जिले के अंदर, अंबेडकर नगर जिले के अंदर कौन सा ऐसा सरकारी कार्यालय है जिसके अंदर बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं? डीएम के दफ्तर में भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री के दफ्तर में भ्रष्टाचार है। ये पीस पार्टी इस बात को दावे से कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार खत्म होगा तो सारे इंसानों को इंसाफ मिलेगा, हिंदू मुसलमान को नहीं, देश के हर नागरिकों को। इसलिए गुजारिश है कि 25 तारीख को कांच का गिलास का बटन दबाएं और पीस पार्टी की जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं, शबाना खातून को जिताएं और इस मुल्क में न्याय व्यवस्था कायम करें। बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव साहब। हम चाहेंगे, उनके पति यहाँ मौजूद हैं जो है चुन्नू सलमानी साहब, शबाना खातून के, आप अंबेडकर नगर के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अंबेडकर नगर मतदाताओं से अपील है कि हर बार आपने जिसको भी जिताया आपको सबने छला, आपकी बार पीस पार्टी की प्रत्याशी शबाना खातून को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मदों से जिताएं, जिससे आने वाला समय सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप देख रहे हैं देश दुनिया का समाचार। फिर हम इसी तरह मिलते रहेंगे चुनावी समर में, क्योंकि चुनावी जो है प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यहाँ 25 तारीख को 6वें चरण में मतदान होना है। देखते रहिए देश दुनिया का समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।